हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे बात की गई है दो घनों की। देखो, घन कैसा होता है? घन ऐसा होता है जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए, तो जो दो घन है हमारे पास में, तो एक घन ये है हमारे पास में और एक घन हमारे पास में ये है। ठीक है, तो ये घन है, तो दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन, इसका आयतन में 27 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन में 27 सेंटीमीटर क्यूब है। और संलग्न फलकों को मिलाकर, इनके जो फलके हैं उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, मिला दिया है और एक ठोस बना दिया है। तो दो घनों को जब हमने जोड़ा है, देखिए दो घनों को जब हमने जोड़ दिया है आपस में, तो ये क्या बन चुका है, घनाभ बन चुका है। ठीक है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। तो माना कि जो घन की भुजा है वो कितनी है, तो माना कि घन की भुजा है x, क्योंकि हमें यहाँ पे भुजा नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करेंगे। माना घन की भुजा, माना घन की जो भुजा है वो कितनी मान ली हमने फ़िलहाल के लिए x सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम जानते हैं कि घन का आयतन यहाँ पे आपको पहले से दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन बराबर आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 27 दे रखा है। अब देखिए घन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा का क्यूब यहाँ पे क्या है, भुजा का क्यूब यहाँ पे क्या है, 27। ठीक है, तो हम जैसे ही यहाँ पे भुजा ज्ञात करनी है हमें, जो 3 को उधर भेज देंगे, तब 3 उधर चला जाएगा, तो 27 का क्यूब में किस तरह से खुलता है, तो हमारे पास में जो भुजा आती है, तो भुजा बराबर हमारे पास में क्या आता है, 3 आता है। कैसे आएगा? क्योंकि यदि आप 27 का जो क्यूब है वो किस में बंद होता है, 3 में, क्योंकि 3 को 3 बार जब आप खोलते हो, देखो इस तरह से हम सिर्फ में कर सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, 27 आया है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। तो हमने यहाँ तक हमने भुजा निकाल ली कि प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, हमारे पास में क्या है, 3 है। तो प्रत्येक घन की भुजा हमारे पास में आ चुकी है, 3 आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या था कि दोनों घनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, वो घनाभ बन जाएगा। तो अब देखिए दोनों घनों को जोड़ने पर वो जब घनाभ बनता है, तो देखिए उसकी सिर्फ किस चीज़ में परिवर्तन होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। देखिए दो घन थे, एक ये घन था, ठीक है, और एक घन ये था, लेकिन इन दोनों घनों को जब हमने जोड़ा तो ना तो इसकी किसमें, ऊंचाई में वृद्धि हुई, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो ऊंचाई है वो भी उसकी इतनी है, और ना ही इसकी क्या है, चौड़ाई में वृद्धि हुई, तो चौड़ाई भी इसकी क्या है, यही है। हाँ, हम ये जानते हैं कि इसकी लंबाई में ज़रूर वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पे लंबाई उसकी कितनी हो चुकी है, 2 गुनी हो चुकी है। तो हम इसी तरह से इसकी लंबाई, ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो लंबाई कितनी हो चुकी है, उसकी 2 गुनी हो चुकी है। तो 2 गुनी मतलब 2 इंटू भुजा, और भुजा हमारे पास में क्या आ गई है, यहाँ पे 3 आ गई है। तो 2 को 3 से हम गुणा करते हैं तो 6 हमारे पास में क्या है, लंबाई आ जाएगी। उसके बारे में बाद में बात होती है चौड़ाई की। ठीक है, तो चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे। देखिए इसकी चौड़ाई में किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। देखिए चौड़ाई इसकी अभी भी इतनी ही है, तो चौड़ाई हम इसकी ज्ञात करते हैं। तो चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, तो चौड़ाई हमारे पास में यहाँ पे कितनी, भुजा कितनी थी उसकी, 3, तो चौड़ाई भी हमारे पास में x है, और x बराबर यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, इसके बाद में है इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई हम किस तरह से देखेंगे, तो ऊंचाई भी हमारे पास में क्या है, इसकी ऊंचाई में कोई फ़र्क पड़ा है क्या, नहीं पड़ा कहीं से भी कहीं तक। तो इसकी ऊंचाई बराबर कितनी है, x बराबर 3। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल ली। अब हमारे पास में ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है। अब उसने क्या बोला है कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो वो ये इस तरह से होता है, 2 गुणा, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, प्लस ऊंचाई इंटू
लंबाई। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको हमें L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले के आधार पर इन तीनों के मान को रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, गुणा का निशान है यहाँ पे। फिलहाल के लिए यदि आप यहाँ नहीं भी लगाते हैं तब भी वहाँ पे गुणा का ही निशान माना जाएगा। लंबाई आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 6 दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3। उसके बाद में चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3। फिर प्लस ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है, 6, ठीक है। देखिए, जब तक ब्रैकेट की चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती हमें बाहर की चीज़ को छेड़ना नहीं है। फिलहाल हमें इसको ऐसा कैसा उतारते चले जाना है। देखिए, 6 तिया 18, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 छंग फिर 18, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से बंद कर देना है। तो फिर हमने यहाँ पे 2 गुना रखना है। अब हम इन सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम इनको जैसे ही जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने के बाद में क्या आता है, 45 आता है। अब जो 45 आ गया, अंदर की चीज़ सोल्व हो चुकी है, तो हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। तो 45 हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब देखिए, यहाँ पर दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 45 दूनी क्या होता है, 90 होता है। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है, आंसर है। मतलब कि जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा क्या है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।